Hello viewers, welcome to our AN education unit. सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बेहद अच्छी किस्मत बनाई है अल्लाह ने हमारी कि हम तैयारी के साथ साथ उसी एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट्स को तैयार कर पाए। ठीक है, ये सचमुच बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि अपनी तैयारी के साथ साथ उसी एग्ज़ाम के लिए दूसरों को तैयार करना ये छोटी बात नहीं है। मैं तो बस ये बोलकर आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि अगर मैं, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोगों को अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो थर्ड आरएसटी के टाइम से जुड़े हुए हैं हमसे। अगर थर्ड आरएसटी में मैं अपनी तैयारी के साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तैयार कर पाई तो फिर आप लोग सिर्फ तैयारी कैसे नहीं कर सकते। हाँ, मानती हूँ कि आप लोगों का हो सकता है कुछ मजबूरी है, काम हो सकता है, किसी का ऑफिस का काम हो, किसी का घर का काम हो, लेकिन काम तो मेरा भी बहुत था। हम लोगों का फिजिकल क्लासेस भी चल रहा था, उधर भी हमें टाइम देना है और टाइम देना ही है। वहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ शो नहीं कर सकते, वो क्लास तो हमें लेना ही है। उसके बाद में फिर हाँ, ये भी है कि हम लोग सिर्फ मतलब ऑफिशियल काम में अपना टाइम को यूज़ नहीं किए हैं, बल्कि उसके साथ साथ इबादत बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों का नमाज जो है ये दिन में 5 बार हमें पढ़ना ही है, ये फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है हमारे लिए। उसके साथ साथ फिर जो हम लोगों का शेड्यूल कैसा है कि मतलब मेरे घर के आसपास जितने भी जानवर हैं ना, जिन तक हम लोग पहुंच पाते हैं, जैसे कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, इन लोगों का क्या है कि अगर इनको थोड़ा सा कोई भी अगर इनमें से किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा है या कुत्ता है जिसको एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वैसे में क्या करते हैं हम लोग, उनको लेकर आके एकदम घर पर रख के उनका केयर करते हैं, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है और हर कोई ये नहीं करता है। तो ये सब करते वक्त आप लोग मतलब हमारा एग्ज़ाम था सितंबर में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ। इसी बीच में अगस्त में एक बिल्ली को रेस्क्यू किया गया था। उससे पहले एक छोटा सा पपी को, ठीक है, वो डॉगी जो है इतना क्यूट है, लेकिन उसके साथ और भी एक था जिसको मतलब सुबह हम लोग देखे थे दो को, और दिन में 11-12 बजे के आसपास देखे एक को कौन मार दिया, मतलब कुत्ता ही मार दिया। उसके बाद उसको हम लोग रख के उसका प्रॉपर केयर करना, मतलब सुबह से लेकर रात तक उसके पीछे जितना मेहनत करना है वो हमें करना ही है। ये सब करने के बाद फिर पढ़ाना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पर क्लास लेना, ये सचमुच बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। और पता नहीं कैसे हुआ, मुझे तो, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना मैं ये सब में इन्वॉल्व हो गई थी। क्लास तो मैं लेती हूँ, मतलब जितना भी क्लास में अपलोड करती हूँ ना, वो सबको सेकेंड टाइम एक बार पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है। आप लोगों को पढ़ाना है, क्वेश्चंस को अपलोड करना है, सब कुछ है, लेकिन एक बार मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको एक बार रिवाइज कर लूँ। तो इस सब के बाद भी अगर उस लेवल तक मेहनत करके अगर मेरा क्लियर हुआ है, इतना सब कुछ करते वक्त, तब भी बहुत मुश्किल से टाइम निकला उसमें पढ़ के अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। हाँ, मेहनत लेकिन मैं बहुत की थी, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता था। मुझे ऐसा भी हुआ है कि मेरा मतलब मुझे टाइम मिला है कब, 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री, मेरा एक दिन का काम बिल्कुल ख़त्म, उसके बाद काम किया है ना, अपने लिए टाइम मिला। उस टाइम पर भी मैं पढ़ी हूँ, बहुत देर रात तक मैं पढ़ी हूँ, कितने ही दिन तक तो, दिन में बिल्कुल मैं सोई नहीं हूँ, रात में भी बहुत कम टाइम। तो अगर इतना सब कुछ करते हुए हम लोग अगर कर सकते हैं, मैं अगर कर सकती हूँ, तो फिर आप लोग कैसे नहीं कर सकते। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, मैं पढ़ा कर पढ़ी हूँ। मैं मतलब हमारा जो फिजिकल क्लासेस वो तो अलग हम लोगों को क्लास लेना है, उसके साथ साथ फिर आप लोगों को पढ़ाना भी काम था, उसके बाद अपने लिए टाइम निकालना, फिर और तो एक्स्ट्रा टाइम तो जाता ही है, वो सब जाएगा। मेरा, हम लोगों का अलग अलग काम है, अलग तरह से हम लोग काम में अपना टाइम चला जाता है हमारा। आप लोगों का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो कम ही है आप लोगों का काम। आप लोग अगर चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी अभी तक ये सोचकर बैठे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है,
मजबूरी है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको ये उनके लिए ये है कि आप लोग जान लीजिए कि मजबूरी कैसी स्थिति में, मतलब वो जो सिचुएशन था जिसमें हम लोग किसी एक चीज़ को भी छोड़ नहीं सकते, कोई भी एक को स्किप नहीं कर सकते। हम लोग जब हमारे सामने में वो कोई मतलब अपना शौक नहीं है, सिर्फ शौक तो नहीं है बिल्कुल भी, जानवर का केयर करना ये सबका ड्यूटी है। अगर कोई घायल जानवर हमें मिलता है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसका हिफाजत करें, वही हम किए। लेकिन वो एग्ज़ाम के पीरियड में भी अगर आया है, उसी टाइम पर भी अगर आता है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर होगा तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी किसी का जान अगर बच सकता है, उसको बचाना फ़र्ज़ है। वो सबको सोचते हुए, इबादत करते हुए, अगर यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, आप सब ज़रूर पहुँचिएगा। बस अपने तरफ से जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। जो जी जान लगाकर मेहनत ना सिर्फ आप ही कर सकते हैं और अपने तरफ से कर सकते हैं, नहीं तो कोई आपको कह कर करवा नहीं सकता। जी जान एक इंसान एक काम में तभी लगाएगा जब वो चाहता है करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों से मतलब ये मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराई से आप लोगों को मैं समझा रही हूँ कि अगर आप लोगों को सच में टीचर बनना है, कुछ करना है, ठीक है, अगर इज्जत से आपको पैसा चाहिए, अगर रेस्ट करते हुए पैसा कमाना है, लाइफ में एंजॉय करते हुए पैसा अगर आप लोगों को चाहिए, तो अभी के लिए सारा चीज़ को साइड में रखिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। एग्ज़ाम जो भी सोच के बैठे हैं ना, एग्ज़ाम का पता नहीं है उनको, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये एकदम भूल जाइए। ऐसे सोचिए कि कल एग्ज़ाम है आपका, डेट शीट रिलीज़ हो चुका है, आपका एग्ज़ाम यही बस 2 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसे सोच कर पढ़िए। ठीक है, आज का तो यही था। तो आप लोग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि अपना जो भी हाल है वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं हमसे, या फिर जो भी आपका ओपिनियन है इसमें आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, मेहनत, दुआ, किस्मत, ये 3 चीज़ आपको चाहिए। दुआ लेना है बड़े छोटे से, ठीक है, बड़े छोटे सबसे दुआ लेना है, उनको जैसे तकलीफ़ ना पहुँचे। वो कहावत आप लोगों को पता है, वो मतलब एक सच है कि अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं, किसी के दिल में अगर आपकी वजह से चोट पहुँची है, तो जब तक वो आपको माफ़ ना करे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे दुआ लीजिए और मेहनत कीजिए। और किस्मत किससे बनेगा? काम से बनेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपका किस्मत अच्छा बन गया। मेहनत किए तो 2 चीज़ आपका हो गया। दुआ लेना क्या है? दुआ लेना बहुत ही आसान काम है। बस आपको दिल से सबसे मिलना है, दिल से सबके लिए कुछ कुछ करना है, दुआ अपने आप मिल जाएगा। और अगर ये 3 चीज़ आपके पास में है, किस्मत है, दुआ है, मेहनत है, फिर सक्सेस तो आपको होना ही है। उस हद तक आप लोग सक्सेस हो जाइएगा जहाँ तक आपका पहुँच तक नहीं है। अभी अभी फ़िलहाल मैं कह रही हूँ, ठीक है, मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि डीडीओ का क्या मतलब है, ये सब से क्या मतलब बेनिफिट, उससे क्या मिलेगा हमें, ये सब कुछ नहीं पता था। जस्ट मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम अगर क्लियर हुआ, हाई स्कूल टीचर में बन जाऊँगी। लेकिन अभी मेरा जहाँ पर पोस्टिंग हुआ है, अभी तक देखिए बहुत सारे का अभी तक मतलब प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है, और मेरा जो फरवरी मंथ का सैलरी तक आ चुका है। ये मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं था ऐसा हो सकता है। मैं तो सबसे सुनते आ रही हूँ कि जॉइनिंग के बाद में बहुत महीने तक सैलरी नहीं मिलता है, 2-3 महीने तक नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ? अपने आप हुआ। और ये कैसे हुआ? जहाँ तक आप सोचते हैं ना, उससे कई आगे तक सोचने वाले कौन है पता है? आप जिनको भगवान कहते हैं और हम जिन्हें अल्लाह कहते हैं। उनको खुश रखिए, आप देखिएगा, उनको खुश रखिए और अपना इबादत को जारी रखिए, मेहनत कीजिए, दुआ लीजिए, फिर देखिए आपको सक्सेस होना ही है। उस हद तक सक्सेस हो जाइएगा जिस हद तक आप लोग कभी सोचे भी नहीं हैं। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी आपका ओपिनियन है इसको लेकर ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू।